Hello guys, welcome back to this video. गैस पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने टोकन वेरिफिकेशन का देखा था और पिछले वीडियो से अब तक में कुछ तो ज़्यादा ही गैप हो गया है। तो इस वीडियो में आपको कुछ बोनस पॉइंट देना चाहता हूँ, कुछ बोनस चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप अभी तक यहाँ पर लॉगिन करते जैसे ही लॉगिन कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो लॉगिन करने के बाद क्या है कि ये जो अलर्ट में यहाँ शो कर रहा हूँ, तो कुछ हमें ऐसा चाहिए कि ये अलर्ट थोड़ा ब्यूटीफुल, थोड़ा सा स्टाइलिश होकर के आए। ठीक है, तो इस तो इसको थोड़ा स्टाइलिश करने के लिए, थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह शो या दिखाने के लिए, तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है स्वीट अलर्ट करके, तो उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, जो स्वीट अलर्ट लाइब्रेरी है तो उसको यूज़ करेंगे। तो आप देखो स्वीट अलर्ट हम लोग कैफे इसको यूज करते हैं, स्वीट अलर्ट टू। ठीक है, तो मैंने स्वीट अलर्ट टू npm किया है। तो यहाँ पे क्या है कि इसके जो होम पेज है यहाँ पर, ठीक है, होम पेज, इसके ऑफिशियल होम पेज पर आप चले जाना और इंस्टॉल करने के लिए इसको कॉपी कर लेना। इंस्टॉल करने के लिए कॉपी कर लेना और कॉपी करने के बाद आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन करके ऐसे आप कर देना। ठीक है, हिट कर देना npm i स्वीट अलर्ट 2। ये क्या होगा कि आपका जो एंगुलर का प्रोजेक्ट है उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, इंक्लूड हुआ या नहीं हुआ कंफर्म करने के लिए पैकेज और जेसन फाइल में आप आ सकते हो। और पैकेज और जेसन फाइल में जैसे आप देखोगे अंडर द डिपेंडेंसी सेक्शन, तो यहाँ पर देखोगे स्वीट अलर्ट 2 11.10.7 ये वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली स्वीट अलर्ट को अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, इसके बाद ऑफिशियल होम पेज पर आ जाना है इंस्टॉल करने के बाद, और यहाँ पर देखो थर्ड नंबर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन पर आओगे तो यहाँ पर भी इसमें इंस्टॉलेशन के बारे में दिया है, कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप स्क्रिप्ट के थ्रू नहीं मत जाना, आप npm के थ्रू इंस्टॉल कर लेना एंगुलर में। ठीक है, उसके कैसे यूज़ करना है, तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसको आप कॉपी कर लेना इम्पोर्ट, और जिस भी कंपोनेंट में आप यूज़ करना चाहते हो, जिस भी कंपोनेंट में, सपोज करो मुझे अभी लॉगिन कंपोनेंट में यूज़ करना है, तो लॉगिन में क्या करना है कि आपको इसको कॉपी कर देना। ठीक है, ऐसे पेस्ट कर देना, ये इम्पोर्ट सॉल्व फ्रॉम स्वीट अलर्ट 2, बस एज इट इज़ इतना ही करना और कुछ नहीं करना, जिस भी कंपोनेंट में आप यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, ये क्या हुआ कि स्वीट अलर्ट 2 आपके इस कंपोनेंट में इंपोर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक ओके है। अब अगर देखना चाहते हो कि इसका इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके प्रोजेक्ट में, तो ये जो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है कॉल द स्वीट अलर्ट फंक्शन आफ्टर द पेज हैज लोडेड। ठीक है, तो इस फंक्शन को क्या करना है, कॉल कर देना है। इस फंक्शन को कॉल कर देना है। आप इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए कि ये इंक्लूड हुआ प्रोजेक्ट में या नहीं, आप ng on init सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर देना। ठीक है, ng on init के अंदर करना है, आप ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, जैसे ही करोगे इसको, और वंस अगेन अगर आप लॉगिन पेज पर जाते हो, ये देखो कुछ इस तरह से अलर्ट वगैरह, मैसेज वगैरह हम शो कर सकते हैं। ठीक है, जितनी बार रिफ्रेश करोगे उतनी बार ये स्क्रीन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको कर लिया। अभी तो इंटर इनवैलिड आ रहा है। ठीक है, तो अभी लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुल, तो लॉगिन सक्सेसफुल पर हमें एक पुल इफेक्ट चाहिए। तो मैं जो यूज़ करने वाला हूँ इसमें से कई सैंपल्स आपको मिल जाएंगे स्क्रॉल करके, जैसे आओगे देखो इंटीग्रेशन विथ मेजर फ्रेमवर्क, तो रिएक्ट के अकॉर्डिंग भी कंपेटेबल है, व्यू के लिए भी है, एंगुलर के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट दिया हुआ, टाइटल आप डिस्प्ले कर सकते हो, जो टाइटल आप डिस्प्ले करना चाहते हो। ठीक है, और टाइटल टेक्स्ट भी है, HTML भी है, टेक्स्ट भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लोर कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मैं बेसिक चीज़ें बताया हूँ कैसे आप यूज कर सकते हो। अभी मैं जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाओ आप।
एग्जाम्पल्स में, ठीक है, अंडर द एग्जाम्पल सेक्शन में आ गया, एग्जाम्पल्स पर मैंने क्लिक किया है, ठीक है। तो देखो इतने टाइप के ये अलर्ट दिया यहाँ पर एग्जाम्पल्स के अंदर, आप देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से। मुझे चाहिए एनिमेटेड, ठीक है, मुझे चाहिए एनिमेटेड, तो ये कंफर्म बटन के साथ है, ठीक है, कस्टम इमेज के साथ है, यहाँ इमेज लगा सकते हो इस तरह से। यहाँ पर देखो, इसको देखते हैं ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको यूज करता हूँ, ठीक है। ये जो आपने देखा है, ये कुछ अलग अलग स्टाइल्स में दिया हुआ है, मैं इसको यूज कर लेता हूँ। तो करने के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको पूरा कॉपी कर दूंगा यहाँ से, ठीक है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर देता हूँ पूरा पूरा। जैसे रिप्लेस करोगे आपको कुछ एरर आ गया, अब आप परेशान, उसमें परेशान होने वाली बात कुछ नहीं है। यहाँ पर आप उसको टाइप में एनी कर देना, ऑफलाइन का एरर चला गया, और इसमें भी कॉन्स्ट में इसको टाइप एनी कर दो, और यहाँ पर क्या करो कि क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये एरर चला गया और नीचे नहीं है, ठीक है, ओके। तो इतना मैंने बस किया और ये एरर चला गया। अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह का अलर्ट बॉक्स आ रहा है। तो ये देखो अलर्ट बॉक्स कुछ इस तरह से आ रहा है। इसमें मैं क्या करता हूँ, पोजीशन से कर देता हूँ टॉप राइट। तो आप इसमें पोजीशन एट्रीब्यूट इसका होता है, ये आप कर सकते हो टॉप एंड, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखो यहाँ पर आ गया। और जो ऑटो क्लोज करके है ये टाइटल, आप यहाँ कर सकते हो लॉगिन सक्सेसफुल, क्या कर सकते हो, जैसे अभी मुझे लॉगिन पर दिखाना है, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, कुछ इस तरह से देखो लॉगिन सक्सेसफुल, ये मैसेज आया। और टाइमर को आप 1000 सेकंड कर सकते हो, थोड़ा कम टाइम के लिए शो हो, बाकी चीज़ें रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल। और ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हम करते क्या है कि इसको एक बार के लिए क्या करेंगे कि इसको अब एनजी ऑन इनिट पर तो चलाना नहीं है, कि जब जब पेज रिफ्रेश हो शो हो जाए, इसको हटा लो। और जहाँ पर लॉगिन चल रहा है, लॉगिन जो सक्सेसफुल का हमारा कोड लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये टोकन हमने स्टोर किया, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, नेविगेट कर रहे हैं किस पर, डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पर इसको पुट कर दिया, ठीक है। एक चीज़ छूट गया ऊपर से, एक चीज़ छूट गया, ये इसको हमने कट कर दिया, इसको भी जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा ओके हो गया। अब क्या होगा कि जब लॉगिन होगा यहाँ से, पेज रिफ्रेश पर ये नहीं आएगा, पेज रिफ्रेश पर ये अब शो नहीं करेगा, ठीक है। अब कब शो करेगा, जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन सक्सेसफुल, और ये शो इस पर नहीं हुआ क्योंकि पेज रिफ्रेश हो गया, ठीक है, पता नहीं चला। तो इसको थोड़ा सा करने के लिए क्या करो, यहाँ पर इसको डाल दो। मैंने जो यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये इफ नीचे वाले लाइन को जो नेविगेट टू डैशबोर्ड जा रहा है, ठीक है, चाहो तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा सकते हो और यहाँ पे इसको कॉपी कर लो, ठीक है, इसको पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर नेविगेट टू डैशबोर्ड। अब देखते हैं एक बार फिर से, लॉगिन कर रहा हूँ, देखो लॉगिन सक्सेसफुल। और जैसे ही टाइमर खत्म हुआ 1000 मिली सेकेंड यानी 1 सेकेंड का, उसके बाद ये डैशबोर्ड पर लैंड हुआ, नेविगेट हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पॉपअप को अचीव किया। अब दूसरा क्या है कि एक एरर मैसेज है, ठीक है, अलर्ट क्या है, एरर मैसेज है। तो इस एरर मैसेज में भी अगर आप चाहो कस्टम मैसेज हम दिखा सकते हैं, ठीक है, कस्टम मैसेज दिखा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक जो स्वीट अलर्ट का एरर मैसेज है या
वार्निंग है, ठीक है, उसको हम लोग शो करते हैं, ठीक है। तो वार्निंग पर चल रहे हैं अभी, टॉप में ऊपर से ले उठा लेते हैं। टॉप में यहाँ पे इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये तो इसको बस हमने किया, क्या किया, जो ये मैसेज है इसको हम वार्निंग में फिट कर देते हैं यहाँ पर। एरर, ठीक है, यहाँ पर तो सॉल्व डॉट फायर टाइटल क्या कर देते हैं कि टाइटल कर देते हैं लॉगिन फेल्ड, लॉगिन फेल्ड कर दिया। आइकन क्वेश्चन है, इसको कर दिया एरर, ठीक है, एरर। टेक्स्ट कर दिया प्लीज एंटर, प्लीज। टेक्स्ट में क्या करते हैं कि जो हमारा अलर्ट में एरर डॉट एरर मैसेज है इसको ही प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर, ये इस मैसेज को इसको ही प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया, इसको हटा दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सेव कर दिया है। अब हम एक बार इनकरेक्ट पासवर्ड या ईमेल पुट करके देखते हैं, ठीक है। हिट किया, लॉगिन फेल्ड, प्लीज इंटर वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको अचीव कर लिया। बाकी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट डिफरेंट अलर्ट बॉक्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके सेट कर सकते हो, लगा सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए थोड़ा सा फुल इफेक्ट आएगा, इसके लिए मैंने आपको एडिशनल चीज़ें थोड़ा सा बोनस पॉइंट में आपको यहाँ पर ऐड कराया है, ठीक है। ऐसे कई लाइब्रेरीज हैं, आप और भी चाहो तो गूगल पे एक्सप्लोर कर सकते हो। पोस्टर भी है, ठीक है, एक पोस्टर है, अगर आप चाहो तो इसको भी आप इसी तरह से एज इट इज पोस्टर है, ठीक है। तो एनपीएम आई पोस्टर, इसका भी देखो तो वीकली डाउनलोड 1,16,000 है, आई थिंक सो ये है, या फिर एक मिनट, नहीं ये नहीं है, एनजीएक्स टोस्टर है, ठीक है। दिस इज द सेकंड लिंक, एनजीएक्स टोस्टर आप करना, तो ये है, ठीक है। तो इसमें क्या करो कि आपका जो अलर्ट बॉक्स होगा कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा। ये एनजीएक्स टोस्टर के नाम से जानते हैं, और वीकली डाउनलोड 2,64,000 है इसका भी, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन पूरा इसका इसी पेज पर दिया हुआ है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नहीं कर पाओगे तो मुझे कमेंट करना, कोई दिक्कत आती है तो मैं इस पर भी एक एडिशनल वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी मुझे पूरा उम्मीद है कि अब आप लोग खुद से सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। ये लाइब्रेरीज हैं, और आगे चल करके आपको इस तरह से कई एक्सटर्नल लाइब्रेरीज पर आपको सेल्फ वर्क करना होगा, ठीक है। वर्क करने का सबसे इजी मेथड यही है कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, ठीक है, डिपेंडेंसीज देखो किस एंगुलर वर्जन के साथ कंफर्टेबल है, किसके साथ नहीं है, ठीक है, कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। एनिमेशन अगर नहीं आया तो एनिमेशन के लिए कैसे इंस्टॉल ऐड करना है, सेटअप क्या है, सीएसएस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करो, और कहाँ पर किस तरह से प्रोजेक्ट में कौन सी लाइन ऐड करना है इसको ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप आप सेल्फ कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि वीक में कम से कम 2 से 3 वीडियो इस प्रोजेक्ट पर मैं आपको ऐड करके दूँ, ठीक है। तो मेरा कोशिश यही रहेगा। बाकी नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने बनाया हुआ है, ठीक है, फिर लॉगिन करने के बाद अभी तो अलर्ट हमने कुछ ऐड किया यहाँ पर, लॉगिन सक्सेसफुल। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अभी तक सेल्फ इन्वेंट्री ऑर्डर कस्टमर्स ये सब कुछ अभी हमारा वर्क चल नहीं रहा, अभी तक हम लोग लॉगिन पर ही चल रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे अगले वीडियो से कि इस पर कुछ इन टैब बटन पर वर्क करें, ठीक है, इन टैब बटन के अंदर वर्क करें। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी तक नहीं कवर किया वो है अर्थगार्ड। अर्थगार्ड मतलब जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर सपोज करो, अभी क्या हूँ मैं होम पेज पर, तो होम पेज पर हूँ, बट
क्या है, अभी लॉगिन मैंने नहीं किया, लॉगिन मैंने नहीं किया, बट मैं यूआरएल में जैसे डैशबोर्ड हिट कर रहा हूँ, मैं डैशबोर्ड पेज पर चला जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब तक लॉगिन नहीं हो, यहाँ पे लॉगिन नहीं हो, टोकन जनरेट नहीं हो, डैशबोर्ड पर तो जाना ही नहीं चाहिए। बट अभी क्या हमारा यूआरएल डैशबोर्ड पर जा रहा है। देखो, ये मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको बताया है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अर्थ गार्ड के थ्रू आने वाले वीडियोस में। ठीक है, एंगुलर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थ गार्ड। तो इसमें इसको हम लोग गार्ड कर देंगे कि जब तक आप लॉगिन नहीं करोगे, किसी अदर राउट पर आपका पेज जाएगा ही नहीं, नेविगेट होगा ही नहीं विदाउट लॉगिन। ठीक है, लॉगिन कंपल्सरी रहेगा। बट अभी क्या है कि आप अगर यूआरएल डायरेक्टली हिट कर रहे हो किसी भी ब्राउजर में, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर भी हिट किया विदाउट लॉगिन, ये क्या होगा कि डैशबोर्ड पर चला जा रहा है, डायरेक्ट चला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक बग नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस में हम लोग इसको भी प्रॉब्लम को रिमूव करेंगे, इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग।